हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी प्यारा सा लेक्चर देख रहे हो तब के लिए प्यार भरा नमस्कार। ये क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का छोटा सा वीडियो, छोटू सा, सिर्फ 10 से 15 मिनट, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कल आएगा। कितना? 1 घंटे का लेक्चर रहेगा, बट उसमें 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे करवाएंगे जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। वहां पे आपकी थिंकिंग डेवलप हो जाएगी कि मतलब क्वेश्चन करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। अगर क्वेश्चन देखो, किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए सबसे पहले अप्रोच और उस क्वेश्चन का मतलब समझना चाहिए कि किस वे में जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो चलो ज्यादा देर नहीं करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चलो बताओ अर्थमेटिक डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन क्या होती है बताओ आप। क्या होता है कि अ सीक्वेंस is an arrangement of numbers और an ऑब्जेक्ट की भी बात हो रही है। ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनिट क्या है? डेफिनिट ऑर्डर। कहने का मतलब है कोई भी सीक्वेंस हो, कोई भी नंबर हो या ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी दुनिया में हर एक चीज, अगर उसको एक डेफिनेट अरेंजमेंट में आप रखोगे तो वही हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक में मतलब होता है समांतर, प्रोग्रेशन मतलब श्रेणी, उसे ही बोलते हैं अर्थमेटिक। मतलब अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और एन ऑब्जेक्ट इन अ डिफरेंट ऑर्डर इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आपको सबसे पहले आना चाहिए कि सर डेफिनेशन तो बता दिए, लेकिन कॉन्सेप्ट कैसे बताएंगे इसको बताइए ना। अरे हाँ, इसीलिए तो आया हूं। तो सबसे पहले आप डी निकालो। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। ए एन क्या होता है? nth टर्म होता है। nth टर्म होता है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको टर्म आता है, सब कुछ पता है, तभी सॉल्व करते हो। nth टर्म होता है। और क्या होता है? एल क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। बोलो हाँ या ना? लास्ट टर्म होता है। तो सबसे पहले देखा जाए, हमारा ए होता है, A1, A2, A3, A4, A5 डैश 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 AN तक जाता है। मतलब nth टर्म तक गया है तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। सेकेंड टर्म क्या है? A2 है माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? A1 है। ये आपका आता है D। तो A2 क्या हो जाएगा? A1 प्लस डी। A1 कितना दिया है? A1 A दिया है, तो मतलब A2 कितना हो जाएगा? A प्लस डी। अरे बोलो हाँ या ना? सब लोग बता देते हो देंगे सर A प्लस डी आता है सेकेंड टर्म, दूसरा टर्म आता है A प्लस 2D, A प्लस 3, लेकिन आता कहाँ से मेरे भाई? यहाँ से आता है, समझ लो यहाँ से आता है। समझा दिए ना? यहीं से आता है। तीसरा टर्म हो जाएगा हमारा A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। वैसे ही करना है, जैसे अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या करना है? 3 करना है। तो मतलब एक एक कम करते हुए चले जाओ। मतलब कहने का मतलब आपका A आएगा A प्लस 2D, सॉरी A प्लस डी आएगा, A प्लस 2D आएगा, एंड A प्लस, गलत कर रहा हूँ, इसको इरेज किया जाए तो पहला आएगा हमारा A, दूसरा आएगा A प्लस डी, तीसरा आता है A प्लस 2D, चौथा आता है A प्लस 3D, A प्लस 4D, ऐसे डैश 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 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो हाँ या ना? यही तो आपका nth टर्म होता था ना। तो an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बोल सकते हैं क्या? बोल दिया ना? अरे हाँ बिल्कुल सही। तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है,
ये थर्ड टर्म है, ऐसे फोर्थ टर्म है, मतलब ऐसे चलते हुए चले जाएंगे। तो an हमारा आता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अरे बोलो हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया सर? बिल्कुल समझ में आ गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया ना? अगर बोल दिया मेरे भाई कि फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब अगर लास्ट टर्म से निकालना है, अगर लास्ट टर्म दिया है तो l इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। निकालना क्या है उसको बता रहा हूँ। अगर बोला कि लास्ट टर्म से सर आप निकालो क्वेश्चन को, तो क्या करना, कुछ नहीं, बस सॉल्व करने के लिए आप जो एपी प्रोग्रेशन दिया है उसको जस्ट उल्टा कर देना। जस्ट उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, लास्ट टर्म हमारा फर्स्ट टर्म बन जाएगा, एंड इसको लिख लो फ्रॉम एंड। लास्ट टर्म हमारा डी क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। तो क्या होगा फॉर्मूला हमारा, एल प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस डी। ये फॉर्मूला हो जाएगा फ्रॉम द लास्ट। जैसे बोल दिया कि वह आपका एपी है जो होगा 4 8 15 ऐसे ले जा करके 250 तक गया है, तो आप बताओ फ्रॉम द लास्ट 15 टर्म बताओ। तो 4 8 मतलब कितना हुआ, 4 फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म डी होता है, सेकंड टर्म हमारा 8 हो गया, तो डी हो जाएगा 8 2 माइनस 7, मतलब 8 माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव नहीं, यहाँ निगेटिव रख देंगे। हमारा लास्ट टर्म जो था 250 था, तो वहां पे ए की वैल्यू हमारा 250 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू -4 आ जाएगा। तो आप सॉल्व करते हुए चले जाओगे। तो मतलब एपी को जस्ट घुमाना है, अपने काम को बनाना है। एपी को जस्ट घुमाना है, अपने काम को बनाना है, नंबर गेन करके चले आना है। तो अब चलते हैं, हमारा आ जाता है जैसे एक एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा, कहेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स, तो इधर टर्म लिखना, कॉमन डिफरेंस लिखना, बस। नंबर ऑफ टर्म 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, बस 5 से आगे नहीं देता। अगर 6 दे दिया तो उसके लिए भी बता देंगे। 5 का 4 से आगे दिया ही नहीं है तो 5 कैसे देगा। स्टैंडर्ड के लिए आपको 5 तक जा सकता है, और क्या है कि बेसिक वालों के लिए 4 टर्म से आगे नहीं जा सकता है। ये तो हमारा है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है कलर चेंज कर लिया जाए। कलर कौन सा किया जाए, बोलो हाँ या ना। मेरा कलर सबसे अच्छा रेड होता है, क्योंकि मैं खतरों के निशान से हमेशा चलने वाला खिलाड़ी हूँ। ए माइनस डी कॉमा ए, दूसरा हो जाएगा ए प्लस डी। मतलब अगर पूछ लिया कि एपी में 3 टर्म दिया है तो आपको 3 टर्म लेना है। कौन कौन सा लोगे मेरे भाई, फर्स्ट वन इज ए माइनस डी, सेकेंड होगा हमारा ए होगा, थर्ड होगा ए प्लस डी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर आप सबको ऐड कर दोगे तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, 3a आ जाएगा, मतलब सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा। बोलो हाँ या ना। अरे हाँ सर, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा आप बताओ। कॉमन डिफरेंस हमारा सिर्फ डी होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ डी होगा। सिर्फ डी कैसे होगा, ए माइनस करो, ए माइनस ए प्लस डी होगा, ए से कैंसिल किया हो गया, डी हो गया। अरे बोलो हाँ या ना। और हमारा 4 टर्म आता है ए माइनस 3d हो गया, तो वैसे आएगा ए प्लस 3d आएगा। अब बताओ आगे, जैसे ए माइनस डी लिखा तो ए प्लस डी लिखा था, अब नीचे ए माइनस डी लिखेंगे तो ए प्लस डी आएगा कि नहीं। अरे बोलो हाँ या ना। देख लो 4 टर्म ऐसे लर्न करना होता है। ये नहीं कि सर ए माइनस 3d बताया तो फिर ए माइनस डी लिखेंगे, नहीं, ए माइनस 3d किए थे तो इसका पॉजिटिव होना ही जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्योंकि आप सबको ऐड करो तो डी की वैल्यू 0 आ जाती है, 4a आ जाता है, तो एक वेरिएबल बनता है। अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हमारा 5 हो जाता है ए माइनस 2d होता है, ए माइनस डी होता है, ए होता है, और कॉमा क्या होता है, सॉरी कॉमा लगाओ यहाँ पे, इरेज करो ना बाबू भैया। बाबू भैया, इसको हमने इरेज किया तो ये आया। अरे मेरे भाई जो है इसको आप रेड करिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। अरे बोलो हाँ है ना, ए माइनस 2d है तो ए प्लस डी होना चाहिए, ए माइनस डी है तो ए प्लस डी होना चाहिए, तो ये था। 6 टर्म हमारा आ जाएगा ए माइनस 5d आएगा। अरे बोलो हाँ या ना, और ए माइनस 3d आ जाएगा। भाई अब इधर कर दो, ए प्लस 3d कर दो, एंड ए क्या करोगे, ए प्लस 5d। यहाँ तक तो ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना, ए माइनस 3d एंड ये इतना आ गया। अब 6 टर्म हमारा क्या आ जाएगा, एक आएगा हमारा ए प्लस डी, क्योंकि ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, 1 2 3 4 5, 5 हो गया कि नहीं। और एक हो जाएगा हमारा क्या, ए माइनस डी। ठीक है, एक 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये देखो एक कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से, एक यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये मतलब 5। हाँ, तो ये वैलिड करेगा। समझ लो ऐसे क्वेश्चन करने। नंबर ऑफ ये 6 आएगा ना, इसको टेंशन मत लेना, यहाँ तक आ सकता है।
मैंने आरडी शर्मा जब की थी क्लास 10th में तो यहाँ से आया था। अभी भी क्वेश्चन ऐसे मैं बताता हूँ ना अपने बच्चों को जब, तो वहाँ ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? अब यहाँ तक तो बोलो हाँ या ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब चलते हैं सम ऑफ टर्म। सम ऑफ टर्म्स। पहले एसएन आता है, एसएन क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2a, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये था। अगर लास्ट टर्म दिया रहेगा तो मेरे भाई लास्ट टर्म क्या होगा? एक हमारा हो जाता है लास्ट टर्म के लिए, तो एक होता है अगर लास्ट टर्म दिया है तो एसएन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ये फॉर्मूला होता है। ये दो फॉर्मूले से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, कैसे a1 इज इक्वल टू SN हो सकता है, a1 इज इक्वल टू S1 हो सकता है, बट a2 इज इक्वल टू S2 नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। a2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? a3 क्या हो जाएगा हमारा? S3 माइनस S2 हो सकता है। ये करना, ये रिलेशन याद करना। ऐसे क्वेश्चन दिया गया, एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया, तो ऐसे करना। A3 आप बताओ यहाँ तक किसी को आया कि नहीं आया? बहुत कम टाइम में सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। सिर्फ 11 मिनट हुए अभी तो। क्वेश्चन के लिए मैंने बताया, अच्छे क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम जो है आपका अप्रोचिंग कैसे होती है क्वेश्चन की, वो सारी चीजें मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा। 1 घंटे का सेशन होगा, आधे घंटे में आपको थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन, मॉडरेट टाइप, और आधे घंटे, लास्ट के आधे घंटे मैं टफ क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आपको अप्रोच बढ़ जाएगा। अभी आप डरो नहीं, ठीक है? तो यहाँ तक ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ते रहो, मचाते रहो, और ये अपने दोस्तों को बताते रहो।